सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। भागवत के तृतीय स्कंद के आरंभ में ही ब्रह्मा जी महाराज की जो 10 प्रकार की सृष्टि है उस सृष्टि का वर्णन किया गया है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। ब्रह्मा जी महाराज ने जब भगवान नारायण की इच्छा से सृष्टि का विस्तार करना चाहा, सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ, भगवान का स्मरण किया। सबसे पहले सनक सनंदन सनत कुमार की सृष्टि हुई। दूसरी सृष्टि जो हुई वह अन्य लोगों की सृष्टि हुई। विविध प्रकार की सृष्टि के बाद भी जब ब्रह्मा जी महाराज को कृतकृत्यता का अनुभव नहीं हो रहा था कि अभी बस हो गया, ऐसा कुछ लगे कि अब जो बनाया है वो बस, इसके बाद फिर कुछ बनाने की इच्छा ना। जब बहुत प्रयत्न करने के बाद ब्रह्मा जी सफल नहीं हुए, तब ये सृष्टि क्रम जो भागवत के तृतीय स्कंद में, इसको जरा ध्यान से पढ़ना आप कभी। पहले ब्रह्मा जी की जो सृष्टि हुई वो सत्य, पूर्ण सत्व के साथ हुई, इसलिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की हुई। दूसरी बार जो सृष्टि हुई वो शिव जी की हुई। आपको देखना, शिव जी का जो प्राकट्य हुआ है वो तब हुआ है जब सनक सनंदन सनत कुमार को आदेश दिया कि तुम सृष्टि का विस्तार करो, और उन्होंने मना कर दिया। तब ब्रह्मा जी महाराज को क्रोध आया और क्रोध से भगवान रुद्र का प्राकट्य हुआ। बोलिए रुद्र भगवान की जय। अब आप विचार करिए कि रुद्र किसके देवता है? बोलिए ना। देखो, कथा को कथा की तरह तो मैं भी सुना सकता हूँ और उसमें मुझे आनंद कुछ, लेकिन थोड़ा सा कथा के साथ चिंतन भी चलता रहे, अपना चिंतन भी परोसा जाए, तब कथा और उसका स्वरूप हो जाता है। तो भगवान रुद्र का प्राकट्य हुआ, और भगवान रुद्र का प्राकट्य क्रोध से हुआ, और क्रोध से भगवान रुद्र का प्राकट हुआ। और भगवान किसके देवता हैं? शिव संहार के। हाँ, ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, और शिव संहार के। तो याद रखना, क्रोध से भर करके जो भी तुम्हारी सृष्टि होगी, क्रोध में भर करके जो भी तुम्हारे निर्णय होंगे, बहुत ही समझने की बात है। क्रोध से जो तुम्हारी सृष्टि होगी वो आनंद वाली सृष्टि नहीं होती है। क्रोध से होने वाली सृष्टि, क्रोध में लिए जाने वाले निर्णय, क्रोध में लिए जाने वाले संकल्प, और क्रोध में दी जाने वाली तुरंत प्रक्रिया, टिप्पणी, तुरंत कमेंट करते हैं हम लोग। आवेश में अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो तुरंत प्रतिक्रिया मत करो, नहीं तो उससे जो सृष्टि होगी वो कल्याणकारी नहीं होगी। भगवान शिव की सृष्टि भी भूत प्रेतों की है। तो क्रोध में जब व्यक्ति भर जाता तो चीखता कैसे है? हाँ, कैसे चीखता है? अब मैं तो यहां से चीख के नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैंने सुना है कि कुछ लोग तो गुस्से में आकर के अपने बाल मार, कुछ लोग बर्तनों पर प्रहार। क्रोध के अलग अलग, बहनों को क्रोध आता तो कभी अपने बालों पर आता, कभी अपने गहनों पर आता, कभी अपनी वस्तुओं पर आता है, कभी अपने बच्चे को उठा करके पटकने में उनको मजा आता है। तो अपने क्रोध को इस तरह से प्रकट करते, हालांकि फिर उसकी सेवा खुद ही करती है। गुस्से में आकर के घर को बिखेर दिया, चीजों को फैला दिया, और फिर जब गुस्सा ठंडा हुआ तो खुद एक एक चीज संभाल करके रखती है। इसलिए क्रोध में जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। जब शांत चित्त होकर के, आनंद से भर करके ब्रह्मा जी महाराज ने नारायण का चिंतन किया, तो फिर उनके सामने उनके शरीर के 2 विभाग हो गए, और एक से मनु जी महाराज का प्राकट्य हुआ और एक से शतरूपा का। और उन दोनों को देख करके ब्रह्मा जी महाराज ने अपने आप में कृतकृत्यता का अनुभव किया। बस बस बस, मेरी सृष्टि है तो ऐसी है। सोचो, यह मनुष्य शरीर ऐसा है जिसको देख करके ब्रह्मा जी को लगा कि उनकी सृष्टि पूर्ण हो गई।
उनका संकल्प पूरा होगा। ब्रह्मा जी महाराज की अंतिम कृति कौन है? ये सब चश्मा वाली माताएं। प्रेम से बोली श्री राधे। ऐसा नहीं कि केवल माताएं, ये चश्मा वाले भाई लोग भी। अब बोले भाई आप अपने ऊपर मत लेना, ये मनुष्य, अरे तुषार तुमने भी लगाया है, ये मनुष्य, संपूर्ण मनुष्य जाति ब्रह्मा जी की अंतिम कृति है। सोचो जो संभावनाएं मनुष्य के अंदर हैं वो किसी के अंदर नहीं।